हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाएंगे एक बेहद खूबसूरत कहानी। कहानी का नाम है इनका निकाह शहनाज की कहानी। शहनाज नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही भोली भाली लड़की थी, अपने घर की प्यारी, जिसे उसके अब्बू और अम्मी जान ने बड़े नाज से पाला था। वो अपने घर की अकेली संतान थी। उसकी हर फरमाइश उसके अब्बू और अम्मी पूरा किया करते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने बड़े प्यार से तराशा हो उसे। बचपन में ही वे खेलने के लिए गांव के पास वाले कब्रिस्तान की तरफ जाया करती थी। वहाँ एक जिन रहता था। वे जिन उसे बार बार देखा करता था। उसके ऊपर जिन का दिल आ गया। उस दिन उस जिन ने शहनाज का पूरा जीवन देख लिया कि आगे उसकी क्या स्थिति रहेगी। जिन को वे शहनाज बहुत ही पसंद आई और वे जिन शहनाज के ऊपर पंख पर सवार हो गया और हमेशा शहनाज के साथ ही रहा करता था। एक दिन शहनाज एक बगीचे में खेलने के लिए गई। वहाँ इमली के लिए कई लड़कियों के साथ चली गई और इमली लेकर सारी लड़कियाँ वापस आ गई और शहनाज उधर ही रह गई। वहाँ से जब वह शहनाज वापस आई तो एक लड़की ने उससे पूछा, "तू किधर रह गई थी?" तो उसने कुछ नहीं बोला। शहनाज उस लड़की को जिसने पूछा था उसे घूर रही थी। उसके घूरने से सभी डर से गए कि ये शहनाज को क्या हो गया। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो गया था। कुछ देर के बाद शहनाज अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वे होश में आई तो उसे हकीम के पास लेकर गए। हकीम ने कुछ दवा दी। हकीम की दवा का कोई असर शहनाज पर नहीं हुआ और शहनाज फिर से बेहोश होने लगी। शहनाज को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शिद के पास गए। उन्होंने मुर्शिद को सारा हाल सुनाया और मुर्शिद ने देखा कि शहनाज के कोमल अंग पर कोई जिन बैठा है। मुर्शिद ने अल्लाह से दुआ की और एक ताबीज़ दिया शहनाज के लिए। शहनाज को थोड़ा आराम तो हुआ पर बार बार उसकी तबीयत खराब होती रही। अब्बू और अम्मी ने शहनाज को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने के लिए मना किया तो शहनाज ने बगीचे की तरफ जाना छोड़ दिया। वह जिन अभी भी शहनाज के ऊपर था। वे जिन शहनाज की खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था। वे उसे छोड़ना नहीं चाहता था। काफ़ी समय बीत गया। शहनाज की उम्र निकाह की हो गई। अब्बू ने शहनाज के लिए काफ़ी मुशक्क़तों के बाद एक अच्छा रिश्ता देखा और निकाह का फैसला किया। निकाह के समय शहनाज से पूछा गया, "निकाह कबूल है?" तो शहनाज ने निकाह कबूल किया और उसके शौहर से जब पूछा गया निकाह कबूल है तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था जिन उसके ऊपर सवार हो गया और बोला, "कबूल है।" किसी को क्या मालूम कि निकाह किसका हुआ है। शहनाज अपने शौहर के घर गई। उसका स्वागत हुआ और जब वह अपनी सुहाग रात की रात में अपने बिस्तर पर थी तो उसका शौहर आया तो उसने उसे लाते मारकर भगा दिया। शौहर ने सोचा पहली बार है इसीलिए शहनाज शर्मा रही है और मुझसे दूर रहना चाहती है और वह कुछ दूर जाकर दूसरी जगह सो गया। क्या था, जिन शहनाज के साथ सुहाग रात मना रहा था। शौहर बेचारा दूसरी जगह नींद में सो रहा था। शहनाज के ऊपर जिन ने ही सवार होकर शहनाज के जरिए उसके शौहर को लात मारकर भगाया था। बेचारा शौहर को क्या पता। ऐसा कई बार हुआ। बेचारा शौहर लाचार था। वे अपनी लाचारी
किसी को भी नहीं बता पा रहा था। एक दिन शहनाज शौच के लिए गई और शौचालय में काफ़ी देर हो गई तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने शौचालय का दरवाज़ा तोड़ा तो शहनाज अंदर बेहोश मिली। उसने शौच भी नहीं किया था। असल में वहाँ जिन उसके साथ संबंध बना रहा था। ऐसा कई बार हुआ तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और शहनाज को दिखाया, तो तांत्रिक ने जिन को पहचान लिया, पर वह तांत्रिक उस जिन का कुछ नहीं कर सका। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक से एक तांत्रिक को दिखाया और मंदिर, मस्जिद, दरगाह के चक्कर लगाकर थक गए, पर जिन ने शहनाज को नहीं छोड़ा। वे साफ कहता था, मैंने इससे निकाह किया है, ये मेरी है, मैं इसको लेकर उड़ जाऊंगा। सभी घर वाले परेशान थे, पर किसी की नहीं चली। एक दिन अचानक जिन ने अपना काम कर ही दिया और शहनाज अपने घर वालों को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। घर वालों के लिए शहनाज एक सपना बनकर रह गई। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की खूबसूरत कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।